नमस्कार। मैं राकेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल राकेश पांडे सर की क्लास में। दोस्तों, इस संसार में जो लोग भी रहते हैं, पूरे ग्लोब की मैं बात करता हूं, वो गीता से परिचित होंगे। और खास करके दुनिया के संसार में वो लोग जो कोई न किसी प्रकार से आध्यात्मिक परसूट को, आध्यात्मिक चीज़ों को पाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, महाग्रंथ है हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि गीता के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो ये पूरे संसार में है। कहने का मतलब ये हुआ कि गीता के अंदर में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो इस पूरे संसार में मौजूद है, और कहीं ना कहीं वो चीजों का समावेश हमारे गीता के अंदर में है। इसीलिए इस ग्रंथ का जितना महत्व है उतना शायद किसी भी ग्रंथ का महत्व नहीं है। भारतीय संस्कृति आज अगर हम कहें कि संसार के अंदर में अगर भारतीय संस्कृति को जाना जाता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान गीता जैसे ग्रंथों का है। लेकिन गीता के बारे में ये कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और भागवत पुराण, ये दोनों सुनने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों है अलग। श्रीमद् भागवत गीता ये वो ग्रंथ है जिसको महाभारत युद्ध के अंदर में, कुरुक्षेत्र में, जब दोनों सेनाएं कौरव की और पांडवों की आमने सामने खड़ी थी, तब तो अर्जुन के मन में जो द्वंद्व आया था कि क्या सही है क्या गलत है, किसको मारूं किसको ना मारूं, मैं ही मार रहा हूं क्या, ये सारी जो द्वंद्व आया था उसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में जो चीजें उनको बताई, जो चीज दृष्टांत उन्होंने दिया, कर्म का, धर्म का, योग का, हर चीज का जो उनको ज्ञान प्राप्त किया, उनकी दुविधा, आंखों के सामने जो दुविधा थी उसको दूर करने का जो प्रयास किया, उस ग्रंथ को, उस जिस ग्रंथ में वो सारी चीजों को जो समावेशित किया गया है उसका नाम है गीता। गीता में अगर देखा जाए तो 700 श्लोक हैं, टोटल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों को अगर विभाजित किया जाए तो एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहे हैं, 84 यानी कि 84 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन ने अपने मन की दुविधाओं को, प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछा है, 84। और उन 84 प्रश्नों को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में 574 श्लोकों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से उन्होंने उस प्रश्नों का उत्तर अर्जुन को दिया है, जिससे उनके मन के सामने जो भी भ्रांति, दुविधा थी उसको दूर करने का कोशिश किया है। इस प्रकार से 700 श्लोक हैं गीता के अंदर में और वो इस प्रकार से विभाजित है। दोस्तों, इसी जगह पे अगर मैं बात करूं कि भागवत पुराण क्या है, तो भागवत पुराण वो पुराण है जिसको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। इससे इस भागवत पुराण से गीता का कोई लेन देन नहीं है। भागवत पुराण वो पुराण है जिसमें सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, और इसमें कृष्ण से रिलेटेड, चाहे बचपन में उन्होंने क्या क्या किया, जवानी में उन्होंने क्या क्या किया, किसने किसको, दुष्टों को मारा, किन राक्षसों का नाश किया, किसको उत्प्रेरित किया, किसको आगे बढ़ाया, क्या क्या उनके जीवन के इर्द गिर्द घटा, उन सारी घटनाओं का वर्णन भागवत पुराण के अंदर में। और इसमें 18,000 श्लोक से 18,000 श्लोक हैं और इसमें 12 स्कंद हैं। इस प्रकार से अगर जो हमारे मन में जो भ्रांति रहती है कि श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् गीता, श्रीमद् भगवत गीता दोनों एक ही है, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दोनों एक नहीं है, दोनों अब बिल्कुल ही अलग अलग दो चीजें हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो श्री कृष्ण ने अर्जुन की द्वंद्व को, मन के द्वंद्व को दूर करने के लिए महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र में बीच मैदान में सुनाया, और भागवत पुराण वो है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन के इर्द गिर्द जितनी घटनाएं घटी है उससे रिलेटेड उसका सारा वर्णन भागवत पुराण में है। इस प्रकार से ये दोनों ग्रंथ बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों का महत्व अलग अलग है।